उन्हें डर है बाबा साहेब से, हमारा महापुरुषों से। हमारा समाज आज पढ़ रहा है तो सवाल कर रहा है, बेरोजगारी पर बात कर रहा है, आज अपना महापुरुषों को जयंती मना रहा है, क्योंकि कई पीढ़ियों तक जयंती नहीं मनाई दी। डर हो गया कि ये अंबेडकर जो है ये पूरी भारत को बौद्ध में बना देगा और इनकी पखंडवाद बंद हो जाएगी। इसलिए षड्यंत्रीय लोग षड्यंत्र के द्वारा, हमारे ओबीसी के द्वारा, जो हमारे ओबीसी समाज जो अनशिक्षित है उससे इन लोगों ने कुछ पैसा दे करके इन लोगों ने हमारे लोगों पर हमला करवाने के काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? लगातार दलितों के ऊपर हमला हो रहा है, मारपीट हो रही है और यहाँ तक कि रविदास जयंती के शुभ अवसर पर ही रविदास जी के प्रतिमा को तोड़ दी गई। क्या होनी चाहिए इसको? देखिए पत्रकार महोदय, आप लोगों ने बड़ी दूर से जो है शाम को जो है आप लोगों ने पहुँचे। आज इसी बक्सर ज़िला में भी कार्यक्रम आपने मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम भी आज दिए। बड़ी दुख से कहना पड़ रहा है कि जिस ज़िला में मुख्यमंत्री आए उसी ज़िला में हमारा महापुरुषों के अपमान और मेरे लोगों को पीटा जा रहा है। इसी बिहार में तथागत बुद्ध की जन्म हुई, इसी बिहार में जो है हमारे महापुरुषों के जन्म हुआ है। इतने महापुरुष हुए हैं, जिस महापुरुष का नाम से आज हम 13 तारीख को जयंती मनाने के दौरान में हमें सुनने में आया कि हमें हमारे समाज के लोगों को गाना बजाने पर उसे जो है अपने महापुरुष को जयंती मनाने पर पीटा जा रहा है। एक ऐसा लोकतंत्र है, एक ऐसा लोकतंत्र, एक ऐसा मुख्यमंत्री का राज जो नीतीश बाबू कहते हैं कि हम सुशासन वाले लोग हैं, हम पावरफुल वाले हैं, इंडिया गठबंधन में हैं, केंद्र में सरकार ही इनकी, बिहार में मुख्यमंत्री हैं, कई राज्य में इनकी सरकार है। और जिस दलितों को, जो दलित हमारे व्यक्ति जिसको कहते हैं, जो हमारा SC ST के नेता दलित भाषा से संबोधित करके और उसी दलितों को पिटवा रहा है, अपने आप को दलित कह करके, जो कि हम दलित है ये नहीं हैं, हम बौद्ध है। बाबा साहेब को अगर सच्चा हम अगर मानने वाले लोग हैं और बुद्ध को और हम रविदास को, हम कबीर साहब को मानने वाले लोग हैं, अगर हम लाखन पासी बिजली पासी को मानने वाले लोग हैं, अगर हम सम्राट अशोक को मानने वाले लोग हैं, तो हमें 1956 में बाबा साहेब ने बौद्ध बनाए हैं। अगर नेता, अगर हमें एक सबसे बड़ा अगर कोई इस देश में जिम्मेदार है हमारे लोगों को पिटवाने में, तो हमारे समाज SC ST सांसद और MLA MP MLA का पिटवाने में रोल है। अगर वो चाह दिया, क्यों दलित ही पीटे जाते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं? इसलिए पीटे जा रहे हैं कि उन्हें डर है बाबा साहेब से, हमारा महापुरुषों से। हमारा समाज आज पढ़ रहा है तो सवाल कर रहा है, बेरोजगारी पर बात कर रहा है, आज अपना महापुरुषों को जयंती मना रहा है, क्योंकि कई पीढ़ियों तक जयंती नहीं मनाई दी जा रही थी। आज हमारे लोगों ने, आज बाबा साहेब ने जो हमें 60 और जो संविधान में 1860 जो संविधान IPC CRPC बना करके उन्होंने जो दिया, 1950 में संविधान लागू हुआ और 56 में हमें बौद्ध बनाए। तो उसी समय से इन लोगों को डर हो गया कि ये अंबेडकर जो है ये पूरी भारत को बौद्ध में बना देगा और इनकी पखंडवाद बंद हो जाएगी। इसलिए षड्यंत्रीय लोग षड्यंत्र के द्वारा, हमारे ओबीसी के द्वारा, जो हमारे ओबीसी समाज जो अनशिक्षित है उससे इन लोगों ने कुछ पैसा दे करके इन लोगों ने हमारे लोगों पर हमला करवाने के काम करते हैं। हम कहेंगे इनको कि आप लोग अपनी तरीका बदल लीजिए, नहीं तो तरीका हम लोग बदलने जानते हैं। और जिस तरह से आज ये आज बुक का संविधान के तहत ये बुक बना है, पूरा भारत का संविधान में सारा कानून को हटा करके ये स्पेशल एक्ट बना, 1989 एक्ट SC ST का जो एक्ट बना, जो कि इसमें हमें न्यायपूर्वक, हमें न्याय चाहिए, न्याय देने के लिए न्यायपालिका है। हमारे पुलिस प्रशासन जिस तरह से आज लापरवाही कर रहा है और फर्जी जो लोगों ने कह रहा है कि ये SC ST FIR करता है, लोग ये फर्जी FIR करता है, उन निकम्मों को बता देना चाहते हैं ये दोनों बच्चों को चोटें आई है, ये कोई गजेड़ी शराबी नहीं है कि अपने से कपार फोड़ लिया है। ये बाबा साहेब का और ये कबीर साहब का और ये अपने महापुरुषों का, रविदास जी का
जयंती मनाने पर, महापुरुषों के गाना बजाने पर इस तरह इन पर हमला कराया गया है और हमला हुआ है। अगर पुलिस प्रशासन अगर होती तो आज 14 तारीख का मामला है, आज तो अभी तक इलाज नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन मौन माना बैठा है। हम लोग जब भी जाकर विरोध करते हैं कि हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहा है, हम यहाँ का सुपरिटेंडेंट को, डीएम को ये कहना चाहते हैं कि आप डीएम साहब इस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, आपको यहाँ पावर है, आप यूपीएससी से आए हैं, आईएएस बने हैं। हम डीएम साहब से कहना चाहते हैं, एसपी साहब से कहना चाहते हैं कि आप डीएम साहब लिख करके दे दीजिए कि हम लोग इस भारत का नागरिक नहीं हैं। हम लोगों को कब तक शोषण किया जाएगा, कब तक हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा की जाएगी, कब तक हमें मारा पीटा जाएगा, हमारे को थुरवाया जाएगा, जान से मरवाया जाएगा। इसी तरह से उसका क्या नाम है, जो मर्डर हुआ था उसका आज़ाद पासवान का, ऐसे लीडरों के लोगों ने मर्डर करवाया, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसी तरह से ये बच्चे लोगों को, हमारे समाज के लोगों को जो बोलने की और अपने बात रखने की अधिकार से संविधान के तहत बात रखता है, उसको मर्डर हत्या करवाया जाता है। हम कहेंगे कि डीएम साहब लिख करके दे यहाँ का कि हम यहाँ के निवासी नहीं हैं, हमें नागरिक यहाँ का नहीं माना जा रहा है। अगर नागरिक माना जा रहा है, हमको यहाँ निवासी है, तो हमारे ऊपर अत्याचार करना बंद करवा दे प्रशासन। ये प्रशासन इसका निदान क्या है? जो अत्याचार हो रहा है क्या होनी चाहिए? निदान है कि यहाँ के प्रशासन, अगर डीएम साहब, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अगर चाह देगी तो यहाँ से कोई अपना माई का दूध नहीं पिया समन्तवादी कि यहाँ से कोई खरोच करके किसी बच्चे को और आंख दिखाकर निकल जाएगा। ये सबसे ज़्यादा अगर कोई कांड करवा रहा है, हमारे ऊपर हमला करवा रहा है, तो सबसे ज़्यादा ये यहाँ के प्रशासन यहाँ का मौन बैठा है। हमारे ऊपर हमला होते रहता है, मर्डर होते रहती है, हत्याएं होता है, पिटाता है और एफआईआर करने जाता है तो इसको इलाज भी नहीं करवाया जाता है। हाई कोर्ट का जजमेंट है कि पहला इसका जा कर के हॉस्पिटल में पुलिस तुरंत इसकी स्वयं ले जाकर के इलाज करवाए। ये पुलिस प्रशासन यहाँ इतनी बड़ी लापरवाही कर रही है। यहाँ पर हम कहेंगे कि पुलिस प्रशासन का लापरवाही है। यहाँ का सुपरिटेंडेंट तत्काली, यहाँ का जो कृष्णापुरम थाना का कर्मचारी जिस तरह से इन लोगों ने लापरवाही किया है, उन पर तुरंत कार्रवाई करे, उन पर निलंबित करे। हमारा महापुरुषों का अपमान हुआ है, बाबा साहेब को अपमानित किया गया है, ईंटा पत्थर चलाया गया है, हमारा रविदास जी का, हमारा गुरु का उन्होंने अपमान करके मूर्ति प्रतिमा तोड़ दिया गया है। इस तरह से सामंतवादियों के ऊपर हमारे कहेंगे कि जिन लोगों ने बचाना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन इसको लिपापोती करना चाहती है, बिल्कुल ना करे, नहीं तो हमें अब कोई नहीं रहेगा। हम लोग आत्मदाह करेंगे, पूरी समाज यहाँ से जा करके आत्मदाह करेंगे कलेक्टरी के सामने। अगर इनको 24 घंटे के अंदर में एफआईआर करके और अरेस्टिंग नहीं हुआ तो सारे लोग, हम लोग जाएंगे और सर्टिफिकेट मांगेंगे कि हम लोग अगर यहाँ का न्याय नहीं दे सकते हैं तो हम लोग यहीं आत्मदाह करेंगे। यही हम चाहते हैं यहाँ के प्रशासन से, सुपरिटेंडेंट से। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हम कहेंगे फिर से कि इसके तहत हमें एफआईआर इस देश संविधान से चलता है। ये हमारे लिए स्पेशल एक्ट है। इसमें कोई भी चीज़ छेड़खानी कोई करेगा तो 2018 का पुनः हम लोगों ने इस देश में क्रांति ला देंगे, दोहरा देंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।